व्यूअर्स, ये कुछ दिनों से एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा लोगों के बातों में फैल रहा है, और इस नैरेटिव के ऊपर मेरी जब तवज्जो गई तो मुझे कुछ ये महसूस हुआ कि शायद ये बात दुरुस्त नहीं है। वो नैरेटिव ये है कि किसी ख़ास जमात को या सेक्ट को या किसी ख़ास ग्रुप को टारगेट करके ये बात कही जा रही है कि उसने हमारी जनरेशन को तबाह कर दिया। This is merely a smoke screening. जनरेशन का बनना या बिगड़ना किसी एक जमात से बहुत मामूली सा ताल्लुक हो सकता है, और ये ताल्लुक मामूली सा कहिए तो लेट अस इट इज स्टैटिस्टिकली evaluate 10 to 15%, मैक्सिमम 20% हो सकता है। लेकिन जो असल इम्पैक्ट किसी भी जनरेशन पर पड़ता है, उसकी अखलाकियात पर, उनकी बातों पर, उनके किरदार पर, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल बिहेवियर के ऊपर, वो उनकी ब्रॉटअप से होता है, उनकी पेरेंटल एजुकेशन से होता है, उनके जो प्रेमिसेस में वो रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में वो ग्रो अप हुए हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। और ये एज पर द रिसर्च मुस्तकिल डिक्लाइन हो रहा है। उसकी कुछ वजह ये भी है कि पेरेंट्स कुछ बिजी हैं किसी काम में, और पेरेंट्स कुछ प्रायोरिटीज़ दूसरी लेकर बैठ गए हैं जो उनकी लाइफ में शायद ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो सोशल इन्वायरमेंट है, चाहे वो आउट ऑफ द होम इन्वायरमेंट हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का हो जहाँ बच्चे जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, वो भी बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है, चेंज हुआ है। और जो रियल मीनिंग ऑफ बिहेवियर थे वो अब कन्वर्ट हो गए हैं स्मार्ट बिहेवियर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है और एक फैलस है अबाउट अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड हिज कैरेक्टर। इखलाक और किरदार वही अच्छे हैं जो हमें हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात आली से और अपनी तालीम और तरबियत से अता फरमाए, कि बड़ों का किस तरह एहतराम करना है, छोटों का कैसे ख्याल रखना है, आवाज़ किस हद तक ऊंची कर सकते हैं और किस हद तक ऊंची करना मुनासिब नहीं है, और बहुत सारी इस तरह की बातें। तो असल वजह जनरेशन की तबाह होने की वो तरबियत, तालीम और माहौल है। जिस माहौल में बच्चा कई साल गुजारता है, उस माहौल के अंदर अगर वो बन गया है, तो उसको किसी खास ग्रुप में या जमात में या दोस्तों के हलके में भेज दीजिए, वो उसको बुरा नहीं कर सकता। और अगर किसी बच्चे की तालीम और तरबियत और कई सालों की उसकी उठान और उसकी बढ़ान किसी खराब माहौल में हुई है, तो उसको जितना भी अच्छा करना हो बहुत मुश्किल काम है, और उसके बुरे होने को किसी जमात से जोड़ना बहुत नामुनासिब और गलत फिक्र और सोच है। ये एक धोखा तो हो सकता है, लेकिन हक और सच इससे बहुत दूर है। सच्चाई थोड़ी सी कड़वी है, और वो ये है कि अगर मैं अपने घर का बड़ा हूँ, अगर मैं बाप हूँ, और अगर आप या आपके मेरे सुनने वालों में अगर कोई माँ है और बाप है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद पहले ऐसे काम प्रैक्टिस करें और ऐसे काम करने की कोशिश करें कि जिससे उनके बच्चों को अच्छी और समझदार और जिम्मेदाराना सलाहियतें हासिल हों, अच्छे किरदार हासिल हों। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अपने नैरेटिव को दुरुस्त रखिए, और आवाम में, लोगों में, पब्लिक में अगर इस तरह की बात फ्लोट करती है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके इसको दुरुस्त कीजिए कि तरबियत और तालीम की असल जगह घर है, माहौल है, तालीमी दर्जगाह है, माँ बाप की गोद है, माँ बाप के साथ है, और यही एक सच और हकीकत बात है। Viewers, hope you get my point. Take my advice, hold it in your life, and share it with others. Masalam.